चाहे वो भगत सिंह हो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, जग में गुणगान बराबर है, दोनों का स्थान बराबर है, समय समय पर होता आया दोनों का सम्मान बराबर है। ये भजन में इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज आपके मन से भ्रांति खत्म हो जाए। कहने के लिए जानो, सुनो जरा, ये बेटा क्या होता है और बेटी क्या होती है। ये संघर्षों की सूरत है, ये बेटा ये संघर्षों की सूरत है। और इस लाइन पर आवाज आपकी आनी चाहिए साहब, तब लगेगा भजन हो रहा है। बेटा संघर्षों की सूरत है, तो ये बेटी भी ममता की, आवाज का माई साहब जोर से बोलिए, ये बेटी ममता की। और फैसला आप कर लेना, इसी लाइन से मेरे साथ बोलना मिलकर के, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। कि किसको छोटा बड़ा कह दें, अरे हम किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। देखिए आखिरकार किसको हम छोटा बड़ा कहें। एक संघर्षों की सूरत है तो एक दूसरी ममता की मूरत है। जिस घर में बेटे नहीं है वहां बेटों की आवश्यकता है, और जिस घर में बेटियां नहीं है वहां बेटियों की जरूरत है। इसलिए याद कर लो, मन में विचार कर लो, बहुत मीठे मीठे। ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। कि किसको छोटा बड़ा कह दें, और किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। देखिए पहली पंक्ति सुना रहा हूं, जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ध्यान से सुनना जरा। आखिरकार ये बेटा कम नहीं होता और ये बेटी भी कम नहीं होती, दोनों की विशेष जरूरत है। अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो बेटा और बेटी दोनों का होना अनिवार्य है। पहली लाइन सुनो जरा। बेटा पीपल है चंदन है, ये बेटा पीपल है चंदन है। अगर बेटा पीपल का वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है, क्योंकि ये पीपल का वृक्ष कोई मामूली वृक्ष नहीं होता। मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा, पत्ता पत्ता देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। मूलेच यानी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, शाखाओं में भगवान शंकर, और पत्ते पत्ते में सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा होता है ये पीपल का वृक्ष। सुनेगा ये लाइन, बेटा पीपल है चंदन है, और ये बिटिया तुलसी सावित्री है। बेटा पीपल है चंदन है, ये तुलसी सावित्री है। जिस घर में तुलसी है वही घर हरा भरा रहता है। और लाइन अगर अच्छी हो, अगली लाइन तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ बोलवाना, ये तुलसी सावित्री है। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ बोलवाओ कि बेटा सरवन के जैसा है तो बिटिया सावित्री है। अगर बेटा श्रवण कुमार है, अपने माता पिता को चारों धामों की यात्राओं के लिए लेके जा रहा है, तो बेटी सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के आ रही है। ऐसी होती हैं बेटियां। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ बोलो मिलकर के, और साथ दोनों ही जिस घर में, अरे साथ दोनों ही जिस घर में, वो अंगना खूबसूरत है। साथ दोनों ही जिस घर में, वो अंगना खूबसूरत है। देखिए दूसरी पंक्ति सुनेगा जो मेरी, जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं।
बेटा और बेटी में क्या समानता हो सकती है इस भजन के माध्यम से सुना रहा हूं, सुनो विशेष ध्यान से। कहते हैं डोली कंधे पे जाती है, जब बेटी विदा होकर के जाए, डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। लेकिन ये भी मेरी अटूट लाइन सत्य है, जिस घर के अंदर बेटा नहीं है वहां की कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जिस घर में मौजूद है, डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। और बात बढ़िया हो तब आशीर्वाद देना। लेकिन पापा की अर्थी को, लेकिन पापा की अर्थी को बेटा कांधा लगाता है। पापा की अर्थी को बेटा कांधा लगाता है, लेकिन जहां बेटियां हैं वहां बेटियां भी देने का काम करती हैं। तब कहना पड़ा, सुनेगा जरा। अरे दीपक आंगन को ये देता तो चौक आंगन में पूरत है। अगर आंगन का दीपक बेटा कैसे वंश बढ़ता है ये बेटा जानता है, तो आंगन में चौक कैसे पूरा जाता है मैयाओ ये बेटियां जानती हैं, बेटे नहीं जानते। याद रखना दीपावली पर दीपक कहां जलना है ये बेटियों का काम है, बेटा नहीं जानते। इसलिए हमें दोनों की विशेष आवश्यकता है। आइए तीसरी पंक्ति सुनेगा जब मेरी कहने के लिए जा रहा हूं, सुनना बड़े विशेष ढंग से। कहते हैं कुल का सम्मान है बेटी, तो बेटा वेद पाठी है। कुल का सम्मान है बेटी, तो बेटा वेद पाठी है। और ये भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मैं नहीं कहता इस बात को, बुजुर्ग कहते हैं और एक कहावत सत्य है, बेटा वेद पाठी है। कि कुल का सम्मान है बेटी, तो ये बुढ़ापे की लाठी है। कौन होता है बुढ़ापे की लाठी साहब? बेटा होता नहीं होता है, कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इसलिए याद रखिए जीवन में इन दोनों के संस्कारों में अरे मुक्ति का मुहूर्त है। किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। आइए अंतिम पंक्ति आपके शीशों में अर्पित कर रहा हूं, सुनेगा विशेष ध्यान से। संस्कृति कुल परंपराएं कुल की जान होती है। और ये अटूट लाइन सत्य है, सभी जो बुजुर्ग मैयाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो जानते हैं। अरे कुल की जान होती है, लाला रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। तो जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है। उठा दोनों हाथ, मीठी मीठी तालियां बजाते हो मेरे साथ कहिए। अगर गीत बढ़िया लग रहा हो तो दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो भाव के साथ और कहो मेरे साथ, अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, बड़े मुस्कुराते हुए झूमते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो भाव के साथ। भैया एक मिनट और, एक सेकंड, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर ली, क्योंकि जहां से विराम वहीं चालू। आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भाव के साथ मेरे साथ एक बार मिलकर के बोलो सभी, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। चौथा कर लेना, चौथा।